फ्राई माश दाल बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले ये 1.5 कप दाल थी, ये तकरीबन 1-1.5 घंटे तक 2 घंटे तक भिगो दी। भीगने के बाद पानी नितार लिया। अब ये देखें थोड़ी सी नरम पड़ गई। अब इस दाल को मैंने ना उबलने के लिए रखना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले से पानी उबाला है। दाल में ठंडे पानी में दाल नहीं डाली बल्कि उबलते पानी में दाल डाली है। उसके बाद इसको ढक्कन लगा दिए। अब इसको उबलने के लिए रख देना है। अब थोड़ी देर बाद जब उबाल आएगा तो ये मैल सा इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाएगा। इसको हमने उतार देना और बिल्कुल साफ़ कर लेना। ये दाल का बादीपन जो होता है ना, माश की दाल का या किसी भी दाल का बादीपन जो होता है ना, वो इस झाग से निकल जाता है। यहाँ तक साफ़ करना है कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, पानी साफ़ हो जाए। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले या जो भी करना है। पहले इसको, अब ये क्लियर हो गया ना, अब इसको गलाना है, लेकिन इतना गलाना है कि ये खड़ी रहे, ये हलवा ना बने। बस इसका दाना जो है ना गल जाए, सख्त रहे, लेकिन ये है कि वो फिसे ना, इस तरह का हमने करना है इसको। अब दाल जनाब ये देखें कि ये जितना भी इसमें नज़र आ रही है प्योरिटी, ये सब निकाल देनी है। अब दाल उबाल के रख दी है। इसका मसाला बनाने के लिए टमाटर है और प्याज बड़ी है और टमाटर, इस ज़्यादा टमाटर डालते हैं। इस तरह के फ्राई मसाले में हरी मिर्ची टमाटर ज़्यादा डालते हैं और अदरक भी ज़रूर डालना है क्योंकि इसमें बादीपन होता है। तो प्याज मैंने इस तरह काट ली है, टमाटर काट लिया है और हरी मिर्ची और अदरक भी एक तरफ रख दिया। सबसे पहले ना तेल गरम करके करनी है प्याज फ्राई, उसमें डालना है गरम मसाला। तो ये देखिए इतनी मिर्चें हैं, ये कुट के 1 चम्मच बन जाएंगी। ये काली मिर्चों में पकेगी दाल, इसमें लाल मिर्चें नहीं डलेंगी। और ये इलायची, इनको तोड़ लेना ताकि इनके दाने टूट जाएं और खुशबू निकल आए। और तेज़पात ज़रूर डालना है। तेज़पात जो है ना बहुत बहुत चीज़ों में मुफीद है, तो इसलिए मैंने इसे बघार में सब डालना है। तेज़पात है, लौंगे हैं और ज़ीरा। अब जब प्याज जितनी देर में फ्राई होगी ना, उतनी देर में ही लहसुन अदरक तैयार कर लेना है। तो इसको चाहे कूट लें, मोटा मोटा कूटना है। अच्छा, इसमें पेस्ट नहीं अच्छा लगता, फ्राई मसाले में ना पेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो ये इसी तरह बनाते हैं कि इसमें ये जो होता है ये थोड़ा सा, मैं ना ये छोटा सा मेरे पास वो है कद्दूकस है ना, मैं इसमें कर लेती हूँ तो मुझे आसानी होती है। तो अगर कूटेंगे भी ना तो मोटा कूटना है। ऐसा लहसुन किया, अब ये अदरक का टुकड़ा, इसको भी ग्रेट कर लेना ना, इसी तरह कद्दूकस कर लेना। तो ये फ्राई दाल मसाले में ना ये चीज़ ज़्यादा जायकेदार लगती है बनस्बत इसके। आप पीस के देख लें, पीस के अगर ताज़ा बनाएंगे तो उसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा उससे जो पेस्ट पिसा हुआ रखा होता है। अब दाल तैयार हो गई है, अब इसको एक तरफ कर दें और ढक्कन डाल के रख देंगे। दाल सख्त है ना, तो इसलिए हमने इसको एक तरफ कर दिया। अब तेल गरम करना है। मैंने तकरीबन इसमें ये नेचर्स फ्रेश का तेल लिया और ये मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, इतना मुझे इसको पहले से तैयार नहीं करना पड़ता, जलाना नहीं पड़ता। तो ऑनलाइन मिल जाता है, मुझे घर पे आराम से अवेलेबल होता है और खालिश होता है। तो बस इसको मैंने इसमें ना देसी घी डालें या तेल डालें। बनास्पति घी या कुकिंग ऑयल जो रिफाइंड होता है ना, उसका जायका नहीं आता। ये मैंने तकरीबन 2 डोइयाँ ना इसमें डाल दी है तेल की। माश की दाल में ना देसी घी या मक्खन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मगर मैं तेल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ सेहत की वजह से। अब इस तेल में जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तो फिर इसमें मैंने डाली है ये प्याज। एक प्याज बड़ी है, तकरीबन एक बड़ी प्याज लेके ना फ्राई किया तकरीबन 1.5 कप दाल में ये। और ये तेज़पात, ये दालचीनी, इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, लौंगे, ये सब मैंने डाल दी। सिवाय मैंने नहीं डाला तो काली मिर्ची नहीं डाली, जो मैंने आखिर में डालनी है। अब ये मसाला इसके साथ फ्राई होगा तो दाल में के अंदर खुशबू हो जाएगी, क्योंकि अब ये तेल जो है ना ये खुशबूदार हो गया। और इनके जो तमाम फ़वाइद हैं गरम मसाले के ना, वो भी हमें मिल जाते हैं। ये बड़ी इलायची हाजमे के लिए होती है, तो अगर इसके हम बीज तोड़ देंगे ना तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसके छिलका मुंह में आते हुए अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अब इसको मैंने गोल्डन से पहले वाली कैफियत में रखना है प्याज को। ये काली मिर्ची मैंने कूट लेनी है, 1 चम्मच से कम नज़र आ रही है, ये भर के 1 चम्मच बन जाएगा। और ये मोटी कूटनी है, जैसे ये दरदरी इसको। और ये भी फ्रेश लेनी है। ये रखी हुई में खुशबू कम हो जाती है, इसका तेल उड़ जाता है, ये क्या वजह होती है, लेकिन इसकी खुशबू कम हो जाती है। अब ये सारी मिला के ना 1 चम्मच बनेंगी ये जो है। अब ये देखें प्याज की ये कंडीशन होनी चाहिए। प्याज को ना ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ब्राउन करने से ना सालन का रंग ख़राब हो जाएगा और फ्राई मसाले में खड़ा अच्छा लगता है। जो मैंने लहसुन और अदरक
ग्रेट किया था ना, कद्दूकश किया था, उसको मैंने ज़रा सा पानी मिला के कद्दूकश भी साफ़ किया तो वो डाला और ज़रा सा भुन गया तो फिर मैंने ये टमाटर डाले। टमाटर इसमें अच्छे जाते हैं। फ्राई दाल जो बनती है ना, माश की दाल, ये होटलों में भी ना इसी स्टाइल की बनती है। दाल उबाल के रखी रहती है, जब आप ऑर्डर करते हैं उसी वक्त ये मसाला बना के दाल डाल के दे देते हैं। अब ये अदरक और ये हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, पीसी हुई भी डाली थी, और ये पत्ते में भी मैंने कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें ज़्यादातर डालनी है, थोड़ी सी बस मैंने बचा ली। अब इसको मसाले को अच्छी तरह पकाना है, इतना कि ये भुन जाए और इसका तेल अलग हो जाए। अच्छा, इस फ्राई मसाले में जब ये थोड़ा भुन जाएगा ना तो फिर ये हल्दी डालिए। तेल गर्म है तो हल्दी जैसी थोड़ी तली जाएगी ताकि इसकी बसार निकल जाए। अब ये ना मिर्चें डाली हैं, ये कश्मीरी मिर्च, इसमें मिर्च नहीं होती, सिर्फ रंग होता है। मैंने सालन का रंग अच्छा करने के लिए सिर्फ यही वाली मिर्च डाली है, बाकी ये काली मिर्च में पकेंगे। और नमक 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब जायके के हिसाब से डाल दें। और इसमें धनिया नहीं जाता। अब देखिए भुना मसाले के साथ और घी इसका अलग हो गया। और इसमें टमाटर देखें ना बिल्कुल खड़े हैं, मतलब फिसे हुए नहीं है। पाउडर इसका हमने ना वो बारीक मिक्सचर नहीं करना, ना प्याज को करना है ना टमाटर को करना है, क्योंकि इस फ्राई दाल की खूबसूरती इसी में होती है। इसी वजह से मैंने भी लहसुन अदरक भी मोटा मोटा ही रखा था। अब ये दाल निचोड़ के इसमें डाल दी और पकने रखते हैं ढक्कन लगा के, तो इतना कि इसमें मसाला रच जाए। इससे ये होता है कि ना कि हल्की आंच पे रखेंगे, तो दाल तो पहले का सिर्फ काफ़ी छोड़ी हुई थी ना, तो दाल ना नरम नहीं पड़ेगी। इसे आपको चम्मच चलाने से अंदाज़ा होगा कि दाल अभी है, इसमें कसर है। बस इसको हल्की आंच में थोड़ी देर रखना है कि पानी इसका खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। साथ ही फिर मैंने डालना है इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक, बस थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए बचाना है, बाकी सारा डालना है। बादी होने की वजह से अदरक इसमें बहुत ज़्यादा डालते हैं। अब ये बस पकने रखते हैं। अब देखिए दाल तैयार हो जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। अब ये काली मिर्ची इस वक्त डालनी, अगर पहले से डालेंगे ना तो सालन का रंग ख़राब हो जाएगा। अब इसका रंग देखें ना आप, कश्मीरी मिर्चों की जैसे मिर्चें तो नहीं आई, लेकिन टमाटर और कश्मीरी मिर्चों की जैसे इसका रंग कितना खूबसूरत आया है। और काली मिर्ची मैंने 1 चम्मच डाल दी, और ये भी आपके अपने जायके के हिसाब से कितनी होती है। अब ज़रा सी देर इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, इसका तेल ऊपर आ जाए बस इतनी देर। अब ये देखें सालन कितना खुश रंग और